P20 के अंतर्गत जो विषय रहने वाले हैं, जिस पर बहुत ही प्रमुखता से चर्चा होने वाली है, वो तो हमारे दोनों माननीय सांसद उस पर बात कर ही रहे हैं, अब उनसे जानकारी हासिल कर ही रहे हैं। लेकिन क्या कुछ और, क्योंकि जो है हम लोग वसुधैव कुटुंबकम हमने टैगलाइन दिया था G20 को, और उसी का विस्तार जो है हम लोग P20 के अंतर्गत भी करने वाले हैं। तो क्या और विषय होने चाहिए मानवीय सरोकारों से जुड़े हुए? कुछ आप लोग अपना इनपुट देंगे। हमारे पूर्वजों ने हमें एक समृद्धशाली गौरव करने वाली परंपरा दिया। उन्होंने हमारे लोकतंत्र को अपने लहू से इस प्रकार सींचा कि आज हम गर्व करते हैं। हम गर्व उन मुद्दों पर करते हैं, वो वार्तालाप पे करते हैं जो हमारी पार्लियामेंट में कभी हुआ करते थे। जो विमर्श हमारे पार्लियामेंट में हुआ करते थे उस पे आज हम गर्व करते हैं। और हमारी जो वैदिक कालीन परंपरा थी, जो बौद्ध कालीन परंपरा थी, जैसा कि माननीय सांसद जी ने बताया, उन मुद्दों पे आज हम गर्व किया करते हैं। लेकिन आज जरूरत इस बात की भी है कि हमारी पार्लियामेंट में एक बेहतर डिबेट हो। आज संसद जो है बेहतरीन ढंग से रात रात कार्य करके महिला संशोधन बिल पे उन्होंने कानून बनाए और बहुत सराहनीय थे। लेकिन उसी पार्लियामेंट में कुछ ऐसे शब्द कहे गए जो बहुत ही अशोभनीय थे किसी एक माननीय सांसद जी के लिए। तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में जब तक संवाद नहीं होगा, बेहतर संवाद स्थापित नहीं होगा, तब तक लोकतंत्र बेहतर ढंग से प्रज्वलित नहीं हो पाएगा। आज दुनिया को जरूरत है लोकतंत्र से सीखने की। आज दुनिया को भी जरूरत है, भारत को भी जरूरत है कि हम किस तरह से अपने लोकतंत्र को और परिष्कृत करें और बेहतर बनाएं, और लोगों के अंदर जन जागरण करा करके मतदान के स्तर को बढ़ाएं, जन भागीदारी को बढ़ाएं। जन जागरण के माध्यम से ही हम अपने लोकतंत्र को परिष्कृत कर सकते हैं, समृद्ध कर सकते हैं। जी, जो बात अभी साथी ने कही है, पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि संसद में बैठने वाले संसद सदस्यों को उनके दायित्व के और उनके कर्तव्य के अनुरूप कैसे बनाया जाए। आज संसद, मैं ये नहीं कहूंगा कि अप्रासंगिक हो रही है, लेकिन कुछ लोगों के आचार विचार और व्यवहार के कारण अपने अर्थ को कभी कभी ऐसा डर लगता है कि ये अपने अर्थ को खो ना दे। जिस विमर्श के लिए, जिस वार्तालाप करने के लिए, समस्याओं पर गहन चिंतन करने के लिए संसद बनी है, उससे हटकर हम व्यक्तिगत एजेंडों पर आकर, और क्षमा चाहते एक बात कहूं, कभी कभी मीडिया में हाईलाइट पाने के लिए हम इस प्रकार का आचरण और व्यवहार करते हैं जिसके कारण संसद को लगता है कहीं अपना अर्थ खो रही है। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में सबसे पहला एजेंडा ये होना चाहिए कि ये सांसद और विधायक मर्यादा में कैसे रहें, और जिस काम के लिए ये बने उस काम पर कैसे विचार करें, ये परिस्थिति कैसे निर्माण हो, इस पर भी चिंतन होना चाहिए।